नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल पर जो नई अपडेट है वह है इंटरवेनर पिटीशन का। हम आपको इस अंक में यही बताएंगे कि इंटरवेनर पिटीशन आखिर है क्या, कौन इसे कर सकते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले झारखंड में क्या किसी नियुक्ति प्रक्रिया में इंटरवेनर पिटीशन क्या हुआ है, तो इस पर बात करेंगे। क्योंकि बहुत चर्चा है इस समय में कि इंटरवेनर पिटीशन वे लोग बन रहे हैं जो लोग इसमें नियुक्ति प्रक्रिया में आगे हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसी चर्चा है इसे लेकर। इसलिए आप इन दिनों बहुत सारे मैसेज अलग अलग जगह पर देख रहे होंगे। तो इंटरवेनर पिटीशन बने हैं नहीं बने हैं ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल चर्चा के आधार पर हम ये बताएंगे आपको कि इंटरवेनर पिटीशन आखिर होता क्या है। तो ये एक प्रकार का नॉन पार्टी पिटीशन है, मतलब इसमें आप पार्टी तो नहीं है लेकिन इसके बावजूद आप पिटीशन कर सकते हैं। वैसी ऑनगोइंग लॉ प्रैक्टिस सूट के अगेंस्ट में कर सकते हैं, ऐसे लिटिगेशन पर कर सकते हैं जो ऑनगोइंग है, जिसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। वर्डिक्ट मतलब हो गया कि फाइनल जजमेंट आया नहीं है, तो वहां पर आप पिटीशन जो है वो लगा सकते हैं। अब इसमें इसका पर्पस क्या होता है, क्यों लगाया जाता है? इसका पर्पस होता है कि इसे लेकर कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत रूप से उसके अधिकार की रक्षा करने के लिए कोर्ट से गुहार लगा सकता है। वह ऐसी चीजों पर अपनी इच्छा दिखा सकता है जिसमें कुछ लोगों का अधिकार छुपा हुआ रहता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है कि कोई ऑनगोइंग प्रक्रिया चल रही है, उसमें बीच में कोई इंटरवेनिंग कर दे, कोई हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर दे। संविधान के अनुच्छेद 133 के 1 में हस्तक्षेप याचिका का जिक्र किया गया है कि इसके द्वारा में कोई इंटरवेनिंग कर सकता है और इसे कोर्ट देगा कि नहीं देगा। तो यहां पर कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, मतलब उसके पास शक्ति है कि वो चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर ले इंटरवेनर को और चाहे तो वो रिजेक्ट कर दे। कोर्ट देखती है कि क्या इसमें दूसरे के मतलब कोई फैसला आने में टाइम है, तो फैसला आने से क्या किसी दूसरे के अधिकार क्या हनन होंगे, क्या दूसरा कोई फैसला कोर्ट सुना रहा है तो क्या उसमें किसी और का हनन होने का चांस है। ऐसे अवस्था में कोर्ट जो है वो इंटरवेनिंग पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहां पर कौन कर सकता है? कोई इंडिविजुअल कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, सरकार की कोई एजेंसी कर सकती है इसे, कोई भी अगर पार्टी कर सकता है, और कोई भी जब इंटरवेनर पिटीशन दाखिल हो जाता है तो उसमें कोई भी बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी हमारे कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जब जजमेंट का जो इंश्योर करने के लिए कि कोई जजमेंट देना है तो उसमें सबके अधिकार सुरक्षित रहें, ये भी देखना जरूरी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेएसएससी मामले में इंटरवेनिंग होने से क्या इसके डिसीजन पर कोई असर पड़ जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि बिना कंप्लेन किए हुए भी, देखिए दो चीज को समझिए। कोई व्यक्ति कोर्ट में केस किया, कोई थाना में केस किया, दोनों केस की स्थिति में मामला न्यायपालिका में चला गया, तो कंप्लेनर कोई होता है, कंप्लेनर के नाम से मुकदमा चलता है, फिर कंप्लेनर को जांच के लिए बोला जाता है, जो अभी आप देख लेंगे चल रहा होगा। इंटरवेनर पिटीशन में क्या हुआ कि कोई कंप्लेनर नहीं है, इसको समझिए, किसी ने ये कंप्लेन नहीं किया है। बिना कंप्लेन किए हुए आप बीच में एक पार्टी बन जाते हैं। मतलब एक केस चल रहा है, झारखंड सरकार वर्सेस एबीसीडी, सोचिए। तो जो एबीसीडी है ये एक पक्षकार है और एक झारखंड सरकार जिसमें जेएसएससी भी शामिल है। अब इस मामले में तो दो ही के बीच में है सारा कुछ। एक साइड में झारखंड की सरकार होगी, जेएसएससी भी उसी साइड में होगी, दूसरे साइड में
जो लोगों ने मुकदमा दायर किया, जिन लोगों ने पीआईएल दायर किया, ऐसे समझिए इसको। अब इसमें एक तीसरा पार्टी एंट्री करेगा जिसका नाम ही होगा इंटरवेनर। इंटरवेन करना मतलब एक चीजें चल रही हैं प्रोसेस में, उस चलते हुए प्रोसेस में आप बीच में घुस करके ज्वाइन कर लिए। अब आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि इसके जजमेंट आने से इन लोगों के मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का, लीगल राइट का, संवैधानिक अधिकार का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का किसी हद तक इंक्रोचमेंट हो सकता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर यह देखती है कि अनुच्छेद 21 जो है, जिसमें बोला जाता है नेचुरल जस्टिस, जो सबसे ब्रॉड है संविधान का, कि आर्टिकल 21 में कि क्या ये नेचुरल जस्टिस है। 6th जेपीएससी के मामले में अगर आप देखेंगे तो 6th जेपीएससी में दो चीजें हुई थी। पहला, एक रिव्यू पिटीशन दाखिल हो गया था जब कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 62 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो ज्वाइन कर चुके थे, 7-8 महीने नौकरी भी कर लिए थे, लेकिन हिंदी अंग्रेजी का नंबर गलत जोड़ा गया। इसे कोर्ट ने माना कि नियमावली में नहीं था, तो फिर कोर्ट तो नियम से चलता है कि इस आधार पर उनको बाहर किया जाए। इस पर दो चीजें हुई। एक तो जो लोग नौकरी में आ चुके थे उन्होंने एक इंटरवेनर पिटीशन डाल दिया और सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाल दिया। तो देखिए दो चीजें हुई, ऑनगोइंग प्रोसेस में इंटरवेनिंग होना और रिव्यू पिटीशन चला जाना। कोर्ट ने फिर से इस पर विचार किया और ये कहा कि नेचुरल जस्टिस का लाभ उन 62 लोगों को दिया जाएगा जो हिंदी इंग्लिश के मार्क्स जोड़ने के बाद भी क्वालिफाई कर गए हैं और इनको अब हटाया नहीं जा सकता। ये इनके लिए नेचुरल जस्टिस है, इनके राइट्स को नहीं हटाया जाएगा। न्यायपालिका में बहुत सारी चीजें, तथ्य और बहुत प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत ज्यादा। न्यायपालिका पर बोलने पर आर्टिकल 29 बोलता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, मतलब आपने न्यायपालिका की अवमानना की है। इसलिए उसकी स्थितियों को वकील अच्छा से समझते हैं, कौन से पॉइंट में क्या बोला गया, क्योंकि न्यायपालिका हमेशा बोलती है कि पॉइंट क्या है आपके पास, उस पॉइंट पर बात करेंगे। तो ये इस समय में चूंकि चर्चा में था इंटरवेनिंग वाला मामला, तमाम लोग इस समय में समझ नहीं पा रहे कि इंटरवेनिंग आखिर होना कैसे है, कौन करेगा। कोई भी थर्ड व्यक्ति कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जेएसएससी का परीक्षा ही लिखा हुआ होना चाहिए। इंटरवेनिंग कोई सरकार की एजेंसी भी कर सकती है, इंटरवेनिंग कोई थर्ड पार्टी कर सकता है जिसको इससे कोई लेना देना भी नहीं था, वो भी इंटरवेनर इस मामले में बन सकता है। तो इंटरवेनिंग होने के बाद में फिर चेक किया जाता है कि क्या इस मामले पर आगे फैसला को सुरक्षित रखा जाता है या इस पर इनके पक्ष को भी देखा जाए। लेकिन अगर सोचिए कि इंटरवेनिंग करने के बाद इस याचिका को कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, तो रिजेक्ट करने के बाद में कोर्ट के पास जो उनके पास फैसला होगा वो सुना देगी। अब इस मामले पर फिर इससे बड़ा न्यायालय में ही आदमी को जाया जा सकता है, जो आपने जेटेड सीटेड मामले पर देखा कि हाईकोर्ट ने सीटेड वाले मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप वैकेंसी भर सकते हैं, नौकरी में भी जा सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गया पूरा मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीटेड वाले को इससे बाहर करते हुए बोला कि सिर्फ जेटेड वाले ही जा सकते हैं। तो ये हमारी न्याय की प्रक्रिया है और इसमें ये चीजें चलती। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।